हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए नैमिष धाम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं नैमिष धाम तीर्थ की महिमा के बारे में। नैमिष धाम तीर्थ की महिमा अपरंपार है, क्योंकि इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और यह कलयुग के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और यह क्षेत्र गंगा नदी की सहायक गोमती नदी के तट पर स्थित है। नैमिष धाम को सभी तीर्थों में सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ की परिक्रमा का बहुत महत्व है, खासकर 84 कोस की परिक्रमा जो जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। तो आइए बताते हैं नैमिषारण्य धाम की महिमा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, अष्टसम्यक व्यक्त क्षेत्र। इसे अष्टस्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का निवास है। नंबर 2, कलयुग से मुक्त। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से चक्र उत्पन्न कर जहाँ भेजा था वह स्थान नैमिषारण्य बना और इसीलिए यह कलयुग के प्रभाव से अछूता है। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और महापुराणों की रचना यहीं हुई थी। 84 कोसीय परिक्रमा। धर्मशास्त्रों में तीर्थ नैमिषारण्य की परिक्रमा की 84 कोसीय परिक्रमा विश्व के सबसे प्राचीन परिक्रमा पथ माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ भूमि 84,000 ऋषियों की तप स्थली रही है। उन्होंने परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त किया है। सीतापुर में आस्था, परंपरा और आध्यात्म के अनूठे संगम की 84 कोसीय परिक्रमा का महत्व माना जाता है। भगवत कथा। माना जाता है कि नैमिषारण्य गोमती नदी के किनारे बसा है और इसे 84,000 ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महापुराणों की रचना यहीं हुई थी और पहली बार सत्यनारायण कथा यही सुनाई गई थी। भगवान राम ने भी यही अश्वमेध यज्ञ किया था। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि, लव कुश, युधिष्ठिर और अर्जुन से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 84,000 ऋषियों ने यहीं पर तपस्या की थी। वो 84,000 ऋषि कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। 84,000 ऋषियों का कोई एक समूह नहीं, बल्कि यह संख्या पुराणों और कथाओं में विभिन्न ऋषियों के समूह को दर्शाती है, जो विशेष रूप से नैमिषारण्य में निवास करते थे। इन ऋषियों में मुख्य रूप से शौनक ऋषि और उनके अनुयायी शामिल थे। शौनक ऋषि इस समूह के प्रमुख ऋषि थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।